बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राउंड ऑफ पाकिस्तान चैनल के साथ एक बार फिर आपका होस्ट मौजूद है अब्दुल वहाब मेमन आपके साथ। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कोरंगी 2 नंबर जमान टाउन पुलिस स्टेशन का हदूद लगता है ये 21 मई 2023 एक दिल खराश वाक़या पेश आता है। शाम 6 बजे मासूम बच्ची 6 साल बच्ची माहीन के साथ अगवा का एक वाक़या पेश होता है। अगले रोज़ पुलिस की कारकर्दगी के बाइस, मुस्बत कारकर्दगी और फौरी रद्द-ए-अमल के बाइस बच्ची तो बाजियाब करवा ली जाती है, लेकिन बच्ची के साथ जो वाक़या पेश आता है, जो ज़्यादती होती है बच्ची के साथ, वो यकीन जाने कि दिल खून के आंसू होता है। इस वक्त हमारे साथ उस बच्ची माहीन के वालिद और वालदा दोनों मौजूद हैं। मैं चाहूँगा दोनों माँ बाप का हम इंटरव्यू लें और इनसे मालूम करें कि बेसिकली वाक़या किस तरह रोनमा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले देखिए, हम इस चीज़ में ज़ाहिर सी बात है ये वाक़या हर तरह से मजम्मत करनी चाहिए इसकी, और ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। हमारे जो शहर में, जो मुल्क में, जो बच्चों के साथ ये आए दिन इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं, गलत हो रहा है। आपकी बच्ची के साथ जो ये वाक़या पेश आया, किस तरह पेश आया, बेसिकली हुआ किस तरह से, ये थोड़ा सा अगर बताएंगे आप। ये अपनी नानी घर बर्फ़ लेने पहुँची नहीं थी, इसकी वालदा ने बर्फ़ नहीं जा सुनाई, ये वहाँ तक पहुँची नहीं, गली के कोने तक गई है। कोने तक किसी बच्चे ने आदमी ने उठा लिया था बाइक में से। अच्छा। एक बच्चे ने आगे खबर दी, तुम्हारी बेटी कोई उठा के ले गया। अच्छा, बच्ची ये कहना चाह रहा है कि बच्ची जो है वो बाहर खेल रही थी घर के बाहर, और वो बर्फ लेने के लिए अगली गली के अंदर जाने लग गई थी, मतलब अपने रिश्तेदार के अंदर, नानी के घर। नानी घर, ठीक है। वहाँ तक पहुँच नहीं पाई, किसी आदमी ने उठा लिया। एक बच्चे ने आगे हमें खबर दी, मैं इसी टाइम ही भागा। ठीक है, जब तक वो लेके जा चुका था। लेके। अच्छा, अब पुलिस की अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चीज़ पर अप्रिशिएट करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, पुलिस वालों को जब वो बुरा करते हैं तो हम उसको हाईलाइट करते हैं, जब वो अच्छा करें तो हमें वो भी अप्रिशिएट करना चाहिए। अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन है, अब तक की जो कारकर्दगी, आप उससे मुतमईन हैं? जी, बहुत पुलिस वालों ने हमारे इतना ताउन करा, बहुत ज़्यादा ताउन है, अस्पताल में भी ताउन करा, थाने में भी बहुत ताउन करा हमारे साथ। ठीक है जी, हमारे साथ तफ्तीशी अफसर भी मौजूद है इस वक्त, हम उनका भी इंटरव्यू लेंगे। अच्छा, बच्ची की वालदा से मैं जानना चाहूँगा, मेरी बहन, देखिए जो आपके साथ ये वाक़या रोनामा हुआ है, हम दिखाने का मकसद ये आपकी दिलादारी कतई नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि लोग इस वक्त जो अपने बच्चों को केयर नहीं करते, ख्याल नहीं करते, उनको ये मैसेज जाए, उन तक ये मैसेज जाए, उनको पता चलना चाहिए कि माशरे के अंदर जो गिद्ध घूम रहे हैं, नोचने वाले लोग घूम रहे हैं। बहरहाल मेरी बहन, मैं जानना चाहूँगा कि क्या आप भी थोड़ा सा ज़रा बताएं किस तरह से हुआ ये वाक़या और किस तरह से जो है वो ये सारा मामला। बच्ची जो है अपनी खाला के यहाँ इधर ही कॉलेज गई थी बर्फ लेने के लिए, तो बोतल लेके गई थी हाथ में, खाली ना थैला था उसके पास, तो बोतल देके तो वो आ गई थी। आते में कोई इसको बीच में से बाइक वाला मिला है, उसने बोला है कि ये खाली बोतल मैं तुम्हें दूँगा, इससे ज़्यादा और दूँगा, कि ये तुम भेज देना। ठीक है। तो बच्ची को फिर क्या खिलाया है, क्या इंजेक्शन लगाया, बेहोश कराया और लेके चले गए। अच्छा, बच्ची को बेहोश किया गया, आप ठीक है। बच्ची इतनी आसानी से तो नहीं जा सकती। सही है। तो उसको कुछ करा है, जब भी वो इतनी आसानी से चल गई है, और जो है आगे जाके वो गिरी भी बच्ची 2 दफ़ा। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, जो आपको दीगर जो बच्चे बाहर खेल रहे थे घर के, उन्होंने अगर आपको फौरी तौर पर इत्तला दी, फौरी तौर पर आपको बताया, तो उस वक्त अहले मोहल्ला तो सारे जमा हो गए होंगे, उस वक्त किसी ने शरारत नहीं की? नहीं, कोई बच्चा किसी बच्चे से गली में सिर्फ नहीं बैठा होता, और सारे मेरी 4 बेटियाँ बैठी हैं मेरे पास। अच्छा, हाँ, ठीक है। इस तरह का कोई दिल खराश वाक़या खुदा न खास्ता माजी के अंदर आपके अतराफ में कभी इस तरह का पेश आया? नहीं, कभी नहीं हुआ, एक दफ़ा पहली दफ़ा ही हुआ है। हमारी ज़िंदगी खैर बहरहाल आप दोनों के साथ है, और इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है कि बच्ची जो है वो बाजियाब करवा ली गई, और बच्ची अब जो है वो नखला हॉस्पिटल के अंदर है, उसका इलाज वगैरह हो जाएगा तो इंशाल्लाह वो दोबारा बेहतर हो जाएगी, दोबारा आपके साथ इंशाल्लाह ऐसे ही खेलेगी। अभी 6 साल की उसकी उम्र है। हम उन दरिंदों को जो है ना ये चाहेंगे, ऐसी बात है, हमारा भी मुतालबा होगा तो उन दरिंदों को जो है कैफर ग़िज़ा तक पहुँचाया जाए। नाज़रीन, हम इस वक्त मज़ीद जो है बच्ची के चाचा भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, और इसके अलावा तफ्तीशी अफसर सब इंस्पेक्टर जो इस केस को बारीक बीनी से देख रहे हैं, सारी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम उनकी तरफ भी जाते हैं और उनसे भी मज़ीद मालूमात लेते हैं।
नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उस बच्ची के विक्टिम के चचा साकिब। जानते हैं इनसे मज़ीद तफसीलात इस सिलसिले में, इस हवाले से। जी साकिब साहब, क्या फरमाना चाहेंगे? मैं ये फरमाना चाहता हूँ, हमारी बच्ची गायब हुई थी यहाँ से, असर मगरिब का टाइम था, ठीक है। हमने बच्ची को ढूंढा, हमें उस वक्त हमें बच्ची नहीं मिली। हमने फिर उसी वक्त थाने गए, थाने में रिपोर्ट करवाई। थाने वाले जो रिपोर्ट करने में थोड़ा वो ताख़ीर कर रहे थे, उसके बाद जो है फिर उन्होंने FIR, हमारी पक्की FIR काटी, ठीक है। उसके बाद फिर हमारी FIR काटने के बाद बच्ची हमने FIR कटवा दी। फिर थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद, हारून भाई हमारे जो इन्वेस्टिगेशन है ऑफिसर, उनका फ़ोन आया हमारे पास। वो हमारे साथ पूरी रात जो है ढूंढते रहे बच्ची को। जिस शाम ये इंसिडेंट हुआ उसी रात को फ़ौरन हारून भाई, हमारे इन्वेस्टिगेशन जो है हारून भाई फ़ौरन पहुंच गए थे यहाँ पर, और बर वक्त पे जो है ना उन्होंने जो है ना हमें ढूंढा बच्ची को, सारे इलाके में जैसे तरीके से ढूंढा। और जिना हॉस्पिटल में भी इन्होंने बहुत मदद की। बच्ची को हम जब यहाँ से बाजियाब करवाया, फ़ौरन हम थाने लेके गए यहाँ से। तो उसके दूसरे बच्चे को यहाँ से जो जिसने रेप किया उसको भी हमने लिया हुआ शक की बुनियाद पे। बच्ची ने शनाख्त कर ली है। बच्ची ने शनाख्त कर लिया है और शक की बुनियाद पे हमने उसको उठाया। अब ये नहीं पता आया वो गुनहगार है या नहीं है, क्योंकि उसके DNA टेस्ट वगैरह सब हो चुके हैं, लड़की के भी हमारे टेस्ट वगैरह हो चुके हैं। अब रिपोर्ट 1 महीने बाद आएगी। हारून भाई ने बताया, क्योंकि हारून भाई ने बहुत हमारी इसमें बहुत मदद की है इस केस में। ठीक है। बच्ची की अब इस वक्त कंडीशन कैसी? बच्ची की कंडीशन अभी थोड़ी बेहतर है इस वक्त। बच्ची की कंडीशन 2 दिन पहले जो बच्ची की कंडीशन सही नहीं थी, उनके ऑपरेशन वगैरह हुआ है बच्ची का। तो बकाया हम ये चाहते हैं, मुतालबा ये चाहते हैं जो है जो मुलजिम है ना उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। क्योंकि हारून भाई ने बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ और पूरे दिन। और एक हमारे शकील भाई हैं, वो मेरे साथ पूरे दिन ये भी लगे रहते और मैं खुद लगा रहता। और कल भी हारून भाई जहाँ बस से बच्ची हमने बाजियाब की थी, रात को 12 बजे तक। पुलिस का यानी आप ये कहना चाह रहे हैं भरपूर ताउन है? बहुत ताउन है, पुलिस अभी तक हमारे साथ ताउन कर रही है। ठीक है। और खास तौर पर हमारे साथ जो है हारून भाई है ना, हारून भाई बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ। हम उनको बस जितना बोल सकते हैं ना, जितना शुक्र अदा करें कर सकते हैं। बकाया जो मुलजिम है ना वो पकड़े कैफिर किरदार तक। ठीक है। नाज़रीन देखें, बच्ची जाहिर सी बात है, बच्चे सबके यकसां होते हैं। चाहे 6 साल की बच्ची हो, चाहे 10 साल की बच्ची हो, चाहे 12 साल की बच्ची हो, ये केसेस आए दिन हमारे यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। कराची जैसे शहर के अंदर जहाँ लोग बाशऊर हैं, पढ़े लिखे हैं, इसके बावजूद भी इस तरह की गलीज़ और घटिया हरकत से बाज नहीं आ रहे। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इस चीज़ों की रोकथाम के लिए अपने इर्द गिर्द नज़र रखें और ख़ास तौर पर अपने बच्चों की एक्टिविटी महदूद रखें। वजह उसकी यह है कि माशरे के अंदर हमारे इर्द गिर्द, हमारे मोहल्ले में कई गिद्ध ऐसे घूम रहे हैं जो बच्चों को नोच रहे हैं। पुलिस तो अपना किरदार अदा कर रही है, पुलिस जितना हो सक रहा है अपना किरदार अदा कर रही है, लेकिन बहैसियत माँ बाप, बहैसियत बड़े बहन भाई, बहैसियत स्कूल के असातिज़ा, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम बच्चों को ट्रेन करें और बाकायदा तौर पर बच्चों को ये बात समझाई जाए। इस केस के अंदर हम ये देख रहे हैं कि इस बच्ची को कुछ ना कुछ दवा की सूरत में या कोई चीज़ ऐसी दी गई है, जैसा कि उनकी वालिदा ने बताया। तो वो बच्ची जो है जाहिर सी बात है हवास अपना खो चुकी। अब इस केस के अंदर सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट इस तरीके से है कि बच्चों को जाहिर सी बात है इस तरह की एक्टिविटी के अंदर नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए। अगर कोई चीज़ लानी है या कोई चीज़ करनी है तो बड़ों को चाहिए कि बड़े अपना किरदार अदा करें, ना कि बच्चों से ये काम लिए जाए। तो मेरी आप लोगों से भी इल्तिजा होगी, जितने लोग इसको देख रहे हैं, आप सब भी जो है इस चीज़ को जहन नशी करें कि बच्चों की ट्रेनिंग भी लाजमी है। और जाहिर सी बात है बच्चे सबके, मैंने कहा, यकसा है। तो आपके इर्द गिर्द भी अगर इस तरह के बच्चे घूम रहे हो या कोई अननोन एक्टिविटी आपको नज़र आए, कोई अननोन चेहरे नज़र आए, तो आप उन पर नज़र रखें और फौरी तौर पर एक्शन लें। पुलिस कोऑपरेट करती है, लेकिन पुलिस से पहले हमारा किरदार बनता है कि हम इसको रोकथाम करें। तो बकाया जो मेरी ये वीडियो जहाँ तक पहुँचे, आला हुकाम से गुजारिश की जाती है हमारे जो बच्ची के जिसने ज़्यादती की है बच्ची और जो भी है उसको कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए, ये हमारा मुतालबा है। सख्त से सख्त सज़ा दी जाए उसको और जो असली मुलजिम पकड़ा जाए। बिल्कुल ये हमसे ये हमारा ये मुतालबा है बस। नाज़रीन, अब हम चलेंगे जमान टाउन पुलिस स्टेशन की जानिब। वहाँ पर हमारा वेट कर रहे हैं हारून साहब। हमने खुसूसी तौर पर उनसे सारी मालूमात लेनी है कि इस सिलसिले में कहाँ तक केस पहुँचा है और ये बेसिकली मुलजमान जो पकड़ा गया है मुलजिम, वो उसकी तफ्तीश किस तरह कहाँ तक पहुँची है, बच्ची के जो टेस्ट वगैरह किए गए उसके रिजल्ट वगैरह कब आएंगे। आइए हम आपको जमान टाउन थाने की तरफ भी ले चलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है जमान टाउन थाने के अंदर। हमारे साथ
हारून साहब, जो इस केस को, माहीन के केस को बहुत बारीकबीनी के साथ देख रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी हैं। हारून साहब, सबसे पहले तो हम अप्रिशिएट करना चाहेंगे इस बात को कि जाहिर सी बात है हमारी बच्ची की जो है वालिद से, मुद्दई जो के हैं इस केस के, और वालदा से भी बात हुई तो उन्होंने सराहा इस बात को कि पुलिस ने फौरी तौर पर जो है एक्शन लिया और अगले ही दिन बच्ची जो है वो बाजियाब हो गई। आप इस केस के हवाले से सबसे पहले तो बुनियादी चीज़ हमें ये बताएं कि जब बच्ची को अगवा किया गया और अगले दिन जब बच्ची बाजियाब हुई तो किस कंडीशन में बच्ची आपको मिली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको और आपकी टीम को शुक्रिया जो आपने इस केस को देखा, परसूख किया। 21 तारीख को जनाब एसआई साहब की हिदायत पर ये मुकदमे की तफ्तीश मुझे मिली। मैं तफ्तीश होकर चाहे वकुआ पहुँचा, चाहे वकुआ का मायना किया, मुद्दई मुकदमा से मिला और एहले महिला से मिला। तो वहाँ से मालूम चला कि कोई शख्स इस बच्ची को मोटरसाइकिल पे बिठा के अगवा करके ले गया है। इसी असना के अंदर सुबह इत्तला मिलती है कि बच्ची जो है काजवे रोड, मेहरानपुर का जो इलाका है, काजवे रोड जहाँ खेत हैं, वहाँ पे बच्ची वहाँ पे मिली है। ठीक है। तो जब बच्ची को वहाँ से हासिल किया, जब बच्ची का उससे इंटरव्यू किया तो बच्ची की कंडीशन नहायत ख़राब थी। अच्छा, बच्ची की कंडीशन आप बता रहे हैं नहायत ख़राब थी। हमें दीगर जो अहले मोहल्ला वगैरह से हमने जब मालूमात ली तो हमें ये पता चला कि उस वक्त बच्ची को जो है जब बाजियाब किया गया तो 2 अफराद जो है उस वक्त मौके पर देखे गए। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, बच्ची से जब मालूमात की, बच्ची ने बताया कि वो कोई अंकल थे, मुझे उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल की टंकी में बिठाया और वो मुझे ले गए थे, जिन्होंने मेरे साथ ये गलत काम भी किए, जो मतलब वो। उसके बाद मैंने पूछा, बेटा उसको पहचानती हैं? उसने बोला हाँ मैं उनको पहचानती हूँ और वो हमारे इलाके में ही रहते हैं। तो हम उसी टाइम पुलिस पार्टी बुलाई और बच्ची को लेके बच्ची आगे आगे चलती गई, उसी घर पहुँची, बच्चे गेड़ा दरवाजा कुड़कुड़ाया, जो शख्स घर से बाहर निकला, मैंने बोला बेटा यही है? बोलने कि हाँ यही वो अंकल है जिन्होंने मेरे साथ किए। तो उस शख्स को गिरफ्तार किया जिसका नाम मोहम्मद रफ़ीक वल मोहम्मद रशीद है, जिसका अदालत से रिमांड भी लिया। अच्छा, इसी असना के अंदर बच्ची का डीएनए भी करवाया गया और मुलजिम का भी डीएनए कराया गया। बच्ची जो थी, जब उसको यही डॉक्टर थी बख्तावर अली शाह साहिबा, एमएलओ, उन्होंने जब उसको मायने किया, बताया कि बच्ची जो है इसके साथ रेप भी हुआ है और सुदामी भी हुआ है। और इसके बाद फिर हम वहाँ पे बच्चों का जो वार्ड है वहाँ दाखिल किया। बच्ची की कंडीशन उसके मुझसे ख़राब होती जा रही थी, फिर उन्होंने उसका ऑपरेशन किया बच्ची का, बच्ची वहाँ दाखिल रही। ठीक। और उसका इलाज मिल गया वहाँ पर, वो बच्ची अभी भी वहीं दाखिल है। ये इस केस के अंदर सबसे अच्छी बात है कि बच्ची ने शनाख्त कर ली और खुदा न खास्ता किसी मतलब मर्डर की तरफ ये केस नहीं किया। हाँ, जब हम जहाँ से बच्ची मैदान जो जंगल था, जो काज पे जो रोड था, जो जंगल है जहाँ पे खेत वगैरह हैं, जब वहाँ पहुँचे, वहाँ पे जो होटल वाला था, हमने जो मालूमात की तो पता चला कि रात को कोई शख्स आए थे मोटरसाइकिल पे 2, और वहाँ पे चौकीदार ने आवाज़ लगाई तो वो उसके वहाँ से भाग गए थे। तो बच्ची जो थी रात भर जंगल में घूमते रही और जो बंदे थे उनका, मैं समझता हूँ कि इरादा जो कत्ल करने का था बच्ची को। अच्छा, अपनी शनाख्त छुपाने का था। ठीक, वो इस मकसद से, यानी आप कहना चाह रहे हैं वहाँ पर जो लेके गए, मुस्लिम जो था महल्ले का था वो। ठीक। तो वो उसको मर्डर के इरादे से गए थे, जंगल में कत्ल करने के इरादे से, लेकिन चूंकि वो चौकीदार वगैरह वहाँ पर आ गए, उन्होंने जब अपना चैम्बर किया तो वो भाग गए थे, भाग गया था वहाँ से, मुस्लिम भाग गए थे वहाँ से। ठीक है। और बच्ची वो रात भर वो जंगल में ही घूमती रही। सबसे अहम बात तो ये, मुस्लिम रात भर जंगल में घूमती रही, बेवासा, और सुबह जब दस्तयाब हुई और फिर ये सारे मामले जब किए तो बच्ची अभी भी जो है जिला अस्पताल के अंदर इमरजेंसी वार्ड के अंदर दाखिल है। ठीक है। अच्छा, अब जो है केस, जाहिर सी बात है अभी वो जमानत की तरफ जो है आज की जो पेशरफ्त है, जमानत ली है उन्होंने, मेरा ख्याल जो मुलजिम है इस केस के अंदर। नहीं, जमानत नहीं हुई, मुलजिम का हमने रिमांड लिया था और मुलजिम रिमांड उसका हमने मेडिकल वगैरह कराया, डीएनए करवाया, जो भी ज़रूरी काम होते हैं, इंट्रोगेशन किया उसको। मुलजिम आज जेल कस्टडी हुआ है। ठीक है। तो अभी मुझे इतला मिली है बाखबर जराए से कि मुलजिम जो है इतना असर रसूख है कि उसने हाई कोर्ट से ज़मानत की दरख्वास्त दायर की है। अब वो दरख्वास्त जब दायर होगी तो फिर हम पेश होंगे, अदालत आलिया को बताएंगे कि ये असल मुलजिम यही है और ये इतनी जल्दी बेल करा रहा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई इसके अंदर शवाहिद है। ठीक है। अच्छा, जो टेस्ट वगैरह, जो डीएनए वगैरह जो आप कह रहे हैं कि रिपोर्ट्स वगैरह आनी है, तो इसमें कितना टाइम फिर? इसके अंदर जो है हम तमाम जो डीएनए के लिए जो हमने मवाद लिया है, बच्ची के जो 4 सवाब किए हुए हैं, खून का ब्लड है उसका, उसके कपड़े हैं, इसी तरह मुलजिम के कपड़े हैं, ब्लड है इसका, ये हम भेजते हैं कराची यूनिवर्सिटी के अंदर डीएनए के लिए। ठीक है। वहाँ पे बाकायदा प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद फिर वो ठीक है, कोई टाइम पीरियड नहीं है। अच्छा, इसका कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड? हाँ, क्योंकि उसमें जो है कम से कम उसको वो तमाम जब डीएनए जब मैचिंग करते हैं उसमें टाइम लगता है। ठीक है। अच्छा, ऐसे तमाम केसेस, आप तो जाहिर सी बात है आपका ताल्लुक जिस शोबे से है, आप तो ऐसे केसेस बहुत सारे देखते होंगे, ये कराची के अंदर बिलखुसूस बढ़ते नहीं जा रहे सर? क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से?
इसकी वजह ये है कि हम जो माशरा हम जो माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं, सिर्फ तालीम की कमी है इसके अंदर। अगर तालीम का फोकस किया जाए, तालीम पे तवज्जो दी जाए, तो कुछ शायद माँ बाप का ऐसे- भी कसूर है, कुछ इसकी वजह मेन जो इसकी वजह सिर्फ तालीम है। ठीक, तालीम करना बुनियादी होना, वजह बुनियादी आप- वजह तालीम करना होना। जब इंसान के पास तालीम ही नहीं होगी, उसको शऊर कैसे आएगा? असल चीज़ तालीम है। तालीम जो है वो इंसान को शऊर पैदा करती है, अच्छे बुरे की तमीज़ पैदा करती है। और रसूलुल्लाह ने भी यही फरमाया कि तालीम के लिए भले अगर चीन जाना हो, माँ की गोद से लेकर कब्र तक आप इल्म हासिल करें। इल्म ज़रूरी है, तालीम ज़रूरी है, इसके बगैर माशरा बेकार है। नाज़रीन, ये देखें आप कि हमारी पुलिस माशाल्लाह जिस तरह से एक्टिवली काम करती है, अगर हर शख्स हमारे डिपार्टमेंट के अंदर पुलिस के इसी तरह से एक्टिवली लोगों के साथ ताउन करे और फौरी रद्द अमल दे, तो वो दिन दूर नहीं है कि कराची क्राइम से इंशाल्लाह पाक हो सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहें हमारा चैनल। आपको अगले शो में मिलेंगे राउंड ऑफ पाकिस्तान के साथ।